एक वक्त था जब 2 या 3 सिम रखना कोई बड़ी बात नहीं थी। कई लोग एक नंबर कॉल्स के लिए रखते थे, दूसरा इंटरनेट के लिए और तीसरा सिर्फ ओटीपी के लिए। लेकिन अब सिर्फ सिम को चालू रखने का खर्च ही हजारों रुपए में पहुंचने लगा है। आज हालात ये हैं कि अगर आपके पास एक सेकेंडरी सिम है जो सिर्फ बैंक ओटीपी, आधार या फिर व्हाट्सएप बैकअप के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसे एक्टिव रखने के लिए आपको हर महीने करीबन 200 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। ऐसे में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सिर्फ सिम को जिंदा रखने के लिए कौन सी टेलीकॉम कंपनी आपकी जेब पर सबसे कम बोझ डाल रही है, तो आज का बिज डील का ये एपिसोड आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं उज्जवल टेक और आप देख रहे हैं विस्तार। तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि कौन सी टेलीकॉम कंपनी सिर्फ सिम को एक्टिव रखने के लिए आपसे कितना पैसा वसूल रही है। सबसे पहले बात करते हैं एयरटेल की। एयरटेल अब 199 रुपए से नीचे कोई रेगुलर प्लान नहीं देता, यानी अगर आपका सिम स्मार्टफोन में है तो मिनिमम 199 खर्च करने ही पड़ेंगे। इस प्लान में मिलता है अनलिमिटेड कॉल्स, 2 GB डेटा और 300 SMS, जिसकी वैलिडिटी 28 दिन है। और ध्यान रहे, अगर रिचार्ज खत्म होने के बाद आपने देरी की तो 7 से 15 दिन में इनकमिंग कॉल्स भी बंद हो सकते हैं। अब VI यानी कि वोडाफोन आइडिया की बात कर लेते हैं। यहाँ भी कहानी लगभग वही है। VI का भी सबसे सस्ता प्लान 199 रुपए का है और बेनिफिट्स भी लगभग एयरटेल जैसे ही हैं। यानी VI और एयरटेल दोनों अब 199 के फ्लोर प्राइसिंग पर पहुंच चुके हैं। अब आते हैं जियो पर, जो प्राइवेट कंपनियों में सबसे सस्ता माना जा रहा है। जियो का मिनिमम प्लान है 189, यानी कि एयरटेल और VI से थोड़ा सस्ता, लेकिन फर्क बहुत बड़ा नहीं है। प्लान में मिलता है अनलिमिटेड कॉलिंग, 2 GB डेटा, 300 SMS और 28 दिन की वैलिडिटी। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ पर आता है, क्योंकि BSNL अभी भी बाकी कंपनियों से काफी सस्ता प्लान दे रहा है। BSNL का मिनिमम रिचार्ज करीब 17 से 18 रुपए का है और वैलिडिटी मिलती है पूरे 35 दिन की। हालांकि इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग नहीं है, बल्कि 200 मिनट कॉल्स के मिलते हैं, साथ में 3 GB डेटा। लेकिन अगर आपका सिम सिर्फ OTP के लिए है तो शायद इतना काफी भी है। और यही वजह है कि BSNL अब बजट सिम यूजर्स के लिए सबसे सस्ता ऑप्शन बन गया है। अब इस पूरी तस्वीर के बाद आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि ये मिनिमम रिचार्ज प्लान इतने महंगे कैसे हो गए, तो फिर याद कीजिए कि एक वक्त था जब टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों को जोड़ने के लिए लगभग मुफ्त डेटा दे रही थी और अनलिमिटेड कॉलिंग दे रही थी। सस्ता इंटरनेट और फ्री OTT ऑफर्स भी मिल रहे थे। लेकिन उस प्राइस वॉर की कीमत कंपनियों ने चुकाई है। कई टेलीकॉम कंपनियां बाजार से बाहर हो गई हैं, कुछ भारी कर्ज में डूब गई हैं और जो बची हैं अब उनका फोकस सिर्फ यूजर्स बढ़ाने पर नहीं, बल्कि हर यूजर से ज्यादा कमाई करने का है। ऊपर से 4G और 5G नेटवर्क पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, स्पेक्ट्रम ऑक्शन में भारी पैसा लगा और नेटवर्क अपग्रेड हुआ। अब कंपनियां चाहती हैं कि हर एक्टिव सिम से मिनिमम रेवेन्यू जरूर आए। यही वजह है कि आज सिर्फ इनकमिंग चालू रखने के लिए भी लगभग 200 रुपए प्रति महीने खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ बाजार 2 हिस्सों में बढ़ता दिख रहा है। एक तरफ जियो, एयरटेल और VI हैं जो बेहतर स्पीड, कवरेज और 5G एक्सपीरियंस दे रहे हैं। दूसरी तरफ BSNL है जो सबसे सस्ता विकल्प तो है, लेकिन उसकी नेटवर्क क्वालिटी और 4G पहुंच को लेकर अभी भी सवाल उठते रहते हैं। यानी अब लोगों के सामने सीधा चुनाव है, क्या बेहतर नेटवर्क के लिए ज्यादा पैसा खर्च किया जाए या फिर सिर्फ OTP और सेकेंडरी सिम के लिए सबसे सस्ते विकल्प को चुना जाए। शायद यही वजह है कि लाखों लोग अपने सेकेंडरी सिम को लेकर दोबारा हिसाब लगाने लगे। आप बताइए, आप जिस टेलीकॉम कंपनी की सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसकी सर्विस से आप खुश हैं या नहीं? बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।